यदि आप अक्षय तृतीया के दिन सोना, चांदी, बर्तन इत्यादि खरीदने का विचार कर रहे हैं, तो थोड़ा सा रुक जाइए। 3 बातें हैं जो मैं आपको बताने जा रहा हूं इस ही वीडियो में। यदि आपने इन तीनों बातों पर ध्यान नहीं दिया, इनको नहीं किया, तो फिर आपका सोना, चांदी ये सोच करके खरीदना कि आज अक्षय तृतीया है, ये आपके लिए लाभ नहीं प्रदान करेगा उस प्रकार से जिस प्रकार से आप सोच करके चल रहे हैं। तो आइए बिना किसी समय को गंवाए हम बात करते हैं अक्षय तृतीया की। अक्षय तृतीया के दिन भारत भर में लोगों के मन में आता है कि सोना खरीदा जाए, चांदी खरीदी जाए या फिर बर्तन इत्यादि ही खरीद लिया जाए। तो यदि आपके मन में इन सबको खरीदने का विचार इस बात से है कि आज अक्षय तृतीया है और जैसा नाम में ही है अक्षय, तो ये सब और फिर इन सब का मेरे जीवन में कभी भी कोई अभाव नहीं होगा, क्योंकि अक्षय यानी कि क्षय नहीं होता है, केवल बढ़ते ही रहता है। तब आप केवल अपने मन के अनुसार चल रहे हैं। इसका ग्रंथों में कोई उल्लेख नहीं है। जिन जिन ग्रंथों में अक्षय तृतीया का नाम आता है, जैसे स्कंद पुराण, नारद पुराण, इन ग्रंथों में कहीं ऐसा उल्लेख नहीं है कि आपको सोना खरीदना चाहिए, चांदी खरीदनी चाहिए या फिर कुछ भी खरीदना चाहिए। बल्कि इन ही ग्रंथों में 3 ऐसी बातें बोली हैं जो सभी को अक्षय तृतीया के दिन करनी चाहिए और तभी आपके जीवन में उन्नति या फिर जो कुछ भी आपको चाहिए उसका क्षय नहीं होता है। क्योंकि अक्षय जो है ये एक अलग प्रकार से देखा जाता है। सबसे पहला है स्नान, फिर है दान और फिर है ध्यान। स्नान, दान, ध्यान, इन तीनों को आपको करना चाहिए अक्षय तृतीया के दिन। स्नान, स्नान क्यों? क्योंकि ये जुड़ा है हमारे शरीर के साथ में, स्वच्छता के साथ में, पवित्रता के साथ में, और साथ ही साथ यदि आप अपने स्नान का जो भी आपका पात्र रहता है, बाल्टी इत्यादि जिसमें आप नहाते हैं, जिससे उसमें नमक डाल करके यदि आप नहाएंगे, तो अक्षय तृतीया के दिन समुद्र स्नान बहुत शुभ माना जाता है। देवी लक्ष्मी समुद्र के ही गर्भ से प्रकट हुई थी। समुद्र स्नान आपके जीवन में जितनी भी नेगेटिविटी होती है उसका तो ये समापन करता ही है, परंतु ऊर्जा भी आपको प्रदान करता है। तो यदि आप अपने स्नान का जो भी पात्र है उसमें आप नमक डाल करके नहाएंगे, आपको इसका लाभ अवश्य होगा। दूसरा है दान। अक्षय जो है वो यदि आप स्वयं के लिए वस्तुओं को जोड़ेंगे अक्षय नाम के साथ में, तब आपके केवल कर्म जो हैं वो अक्षय रहेंगे। उन्नति, लाभ आपको प्रदान सीधे सीधे ऐसे नहीं होगा। कोई बुराई नहीं है, आप सोना खरीद सकते हैं, चांदी खरीद सकते हैं, परंतु इससे कर्म भी आपके बढ़ रहे हैं, बंधन आपके बढ़ रहे हैं। पर यदि आप दान करते हैं और दान में आप कपड़े, अनाज, पानी भी, कुंभ जो होता है उसका दान, कुंभ दानम, इस प्रकार से प्रावधान आता है शास्त्रों में। तो यदि आप मटका, वो पीतल का हो, तांबे का हो या फिर मिट्टी का ही हो, आप उसका दान करिए, पानी का दान करिए। आप गौशाला जाएं, वहां पर गायों को आप कुछ खिलाएं, गुड़ इत्यादि दें। इससे आपके जो पुण्य हैं वो बढ़ते जाएंगे। हमारे जीवन में जो उन्नति में रुकावट आती है वो हमारे स्वयं के जीवन में कुछ
बाधाएं उस वजह से नहीं आती हैं, पितरों का दोष हो जाता है या फिर मन में भावना कुछ ऐसी हो जाती है कि हम केवल अपने लिए सब कुछ चाहते हैं, तभी आपके जीवन में उन्नति रुक जाती है। जैसे ही आप दान की भावना रखते हैं, उन्नति स्वयं आपके पास चल करके आती है। तो फिर स्नान, फिर दान, इस पर आप देंगे ध्यान, क्योंकि तीसरा है पूजन। सूर्य नारायण, आप सूर्य देव की पूजा अर्चना करें। सर्वप्रथम गणपति की, फिर सूर्य देव की, यह आप सुबह सुबह करें। फिर यदि हो सके तो फिर विष्णु सहस्रनाम का पाठ आप अवश्य करें। कनकधारा स्तोत्र का तो 3 बार से लेकर के 11 बार, या फिर 3 बार या 11 बार, इस प्रकार से आप पाठ अवश्य करें। श्री सूक्त का आप पाठ अवश्य करें। मंत्र ओम नमो भगवते वासुदेवाय, इस प्रकार के मंत्रों का आप निरंतर जाप करते रहें। ये दिन ऐसा है कि इसमें कोई भी अशुभ मुहूर्त है ही नहीं। हमारे पुण्यों को हम और जोड़ें अपने साथ, इस प्रकार से कार्य करें। मौन रहने की आप कोशिश करें। लड़ाई इत्यादि से आज के दिन कम से कम दूर रहे। जब आप ये 3 चीजें करेंगे, स्नान, दान, ध्यान, तब आपके जीवन में सभी प्रकार की यश, कीर्ति, सौहार्द, सभी की उन्नति अक्षय होगी। तो फिर अब आप अपना मन बना सकते हैं कि आपको प्रेशर फील करके, क्योंकि ये भी एक बहुत कॉमन बात होती है कि प्रेशर फील करा जाता है कि खरीदना ही खरीदना है, कैसे भी करके खरीदना है। आप मन को शांत करिए, भगवान की ओर आप बढ़िए, धर्म के कार्य करिए, स्वयं को शुद्ध रखिए। आपके घर में धन धान्य की कमी आएगी ही नहीं। तो आशा करता हूं कि आपको ये छोटा सा वीडियो श्रेयस्कर लगा होगा, लाभप्रद लगा होगा, सुंदर लगा होगा। यदि ऐसा है तो कृपया करके हमें लाइक अवश्य करें, सब्सक्राइब करना नहीं भूलें, और कमेंट सेक्शन में जो पहला कमेंट पिन है वहां से पेटीएम, जीपे इत्यादि के माध्यम से जितना अधिक हो सके आप हमें फ्री सहयोग भी प्रदान करें, बहुत अधिक प्रोत्साहन मिलता है। इसके साथ मैं सिद्धार्थ आप सबसे जानकारी लेता हूँ। धन्यवाद।